रेडियो सिटी लव गुरु। हाय, मैं हूं लव गुरु और आप सुन रहे हैं रेडियो सिटी का ये एक्सक्लूसिव पॉडकास्ट जहां मैं प्यार मोहब्बत की बातें करता हूं, रिलेशनशिप से जुड़े सवालों पर बात करता हूं और कोशिश करता हूं कि रिलेशनशिप में जो मुश्किलें आ रही हैं, जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उसको सुलझाने में मैं आपकी मदद कर सकूं। तो बहुत सारी बातों के साथ मैं हाजिर हूं। आइए अभी सुनते हैं ये बातचीत। ये मेरी फ्रेंड का केस है। उसका किसी के साथ रिलेशनशिप था। जो बॉय था वो उससे बहुत प्यार करता है, बट उसने ना अपनी पर्सनल चीज छुपाई थी कि जैसे उसके पापा बिजनेस करते हैं, बट उसके पापा बिजनेस नहीं करते। वो बहुत पुअर फैमिली से था, बट अब दोनों लोग सेटल हो गए हैं, गवर्नमेंट जॉब में है। फिर उसने अपनी आइडेंटिटी बताई, तो वो लड़की क्या करे। जिसके साथ आप एक रिलेशनशिप में दाखिल हो जाते हैं ना, जी सर, जिसको आप कमिट कर देते हैं, जब आप उसको जानना समझना शुरू कर रहे होते हैं, थोड़ी सी चीजें जिंदगी में आगे बढ़ रही होती हैं, तो आपको एक इंसान का माइंडसेट समझ में आता है। जी सर, कि सामने वाला इंसान सोचता क्या है, क्या नजरिया है उसका पैसों को लेकर के, लाइफस्टाइल को लेकर के, है ना, जिंदगी में किस जगह पर, किस ओहदे पर आप हो, उसको लेकर के। तो एक इंसान अपनी बातों में थोड़ा सा फेर बदल करता है। हाँ जी। गलत ये भी होता है क्योंकि जो आपने झूठ बोला वो गलत हो गया। हाँ जी। कहीं वो ये तो डर नहीं था कि मैं अगर उसे सच बता दूंगा तो वो छोड़ दे उसे। यही तो मैं कह रहा हूँ आपसे कि एक इंसान इसलिए ही चीजों को छुपाता है। अगर इस बात को हम निकाल दें तो अपनी फ्रेंड से कभी भी ये पूछेगा कि अगर एक इंसान ये दावा करता है कि वो आपसे प्यार करता है, तो उसके तरफ से जिस तरीके के एफर्ट्स होते हैं, जिस तरीके की डेडिकेशन आपको नजर आती है, उसकी प्रेजेंस जिस तरीके से नजर आती है ना, जो उसने अब तक आपके लिए किया, उसको आप कितना आंकते हो अपने तरीके से। कुछ गलतियां ऐसी होती हैं जिनको माफ कर देना चाहिए, जो इस नियत से ना किए गए हों कि आपको धोखा दिया जाए। गलत ये भी है, मैं इस चीज को सपोर्ट नहीं करता, क्योंकि वो लड़का जो था वो था, उसको वही बताना चाहिए था, वही प्रेजेंट करना चाहिए था। आपकी फ्रेंड को पसंद आता वो आगे बढ़ती, नहीं पसंद आता कोई बात नहीं, इट्स ओके, है ना। बट अगर वो लड़का सामने से एडमिट करता है कि हाँ मुझसे गलती हुई, लेकिन आज की डेट में देखो मैं कहाँ पर हूँ, हम दोनों कहाँ पर हैं, और हम दोनों मिलकर के एक अच्छी जिंदगी अपनी आगे साथ में बिता सकते हैं। हाँ बिल्कुल, तो इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। उस केस में आपकी जो फ्रेंड है वो इस चीज को बिल्कुल कंसिडर कर सकती हैं। मैं फिर भी 1% बोलूंगा कि कुछ लोग जो हैं वो आपके या मेरे कहे अनुसार नहीं चलते हैं। उनका अपना एक तजुर्बा है, उनको लगता है कि जो भी सच था मुझे बताना चाहिए था। अगर वो चाहे तो इस बारे में खुलकर उस लड़के से बात कर लें। और फिर एक होता है, एक फेज होता है कि जहां आप किसी को बोलते हो, फिर देखते हो कि क्या आप उस पर ट्रस्ट कर पा रहे हो या नहीं, है ना। क्योंकि थोड़ा सा ट्रस्ट डगमगा जाता है उसके बाद। अगर आपकी फ्रेंड को लगता है कि नहीं वो वर्थ है इंसान, है ना, उन्होंने जो इन्वेस्ट किया वो इन्वेस्टमेंट सही है, इस चीज को छोड़ दें तो बाकी और चीजों को लेकर वो बिल्कुल इस बारे में सोच सकती हैं, वरना कुछ और टाइम वो लें, इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। रेडियो सिटी लव गुरु। आप सुन रहे हैं रेडियो सिटी का एक्सक्लूसिव पॉडकास्ट मेरे यानी लव गुरु के साथ, जहां हम बात करते हैं रिलेशनशिप से जुड़े सवालों के ऊपर। अभी वक्त है इस बातचीत को सुनने का। सवाल ये है, एक लड़की है सर, वो अभी है तो कम उम्र की, 16-17 साल की है जी, और वो सर मतलब उसको कुछ ज्यादा अट्रैक्शन से हो रहा है, वो मेरी पागल हो रही है प्यार में। आपकी क्या एज है सर? वो 25 साल। फोन पे रहती है, अकेले मेरा मन नहीं लगता, उसे पता नहीं कैसे कैसे समझाऊं, भविष्य खराब हो जाएगा, पढ़ाई वढ़ाई छूट जाएगी, घर वालों को पता लग गया। देखिए कुछ भी होगा ना इस परिस्थिति में, तो इसके लिए जिम्मेदार आपको ठहराया जाता है जनरली, ठीक है। उसका रीजन बहुत सिंपल सा है कि 16 साल की उम्र में हम मानते हैं कि एक मतलब बच्चा ही है, नादान है वो, वर्सेस 25 साल के एक इंसान से ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो मैच्योर है, समझता है दीन दुनिया, समझता है दुनियादारी। तो मैं आपसे ये समझना चाहता हूँ कि आप दोनों का ये मेल मतलब कैसे, मतलब आप लोग कहाँ से ये बात कर रहे हो कि वो 16 साल की, अभी तो वो 10th 11th क्लास में होंगी, स्कूल जाती होंगी, आप उनसे कैसे कांटेक्ट में हो? सर मैं कांटेक्ट में हूँ उनके, वहाँ से मैं जाता था कि आईडी थी मेरे पास में, स्टाइल थी, मैं उनकी वीडियो को लाइक करता था परमानेंट। ये किया तो सर चलिए मैं मानता हूँ कि आपने बहुत अच्छा किया, सपोर्ट किया, लेकिन फिर बातचीत करना, फिर जब पहले ही पड़ाव पर आपको लगने लगा कि भाई ये तो बच्ची है, इसको शायद चीजें समझ में नहीं आ रही है, तो वहीं बातचीत को उसने डायरेक्ट
के मेरे को बोला मैं त्योहार बिना नहीं रह सकती। स्थिति ऐसी आ गई जैसे मान लो मैं सैड वगैरह स्टेटस से लगा देता। मेरी पहले भी गर्लफ्रेंड थी लाइफ में, तो वो देख के ना कुछ ज्यादा इमोशनल होती थी। नहीं सर, आप रिस्पॉन्ड करते रहे, आपकी तरफ से ये थोड़ा सा उनको ना एक तरीके से ऐसा लगा कि ये इशारा दे रहे हैं। अभी आपको 2-3 बातों का बहुत क्लियरली ख्याल रखना है। पहली बात तो ये कि आपको उनसे अब ऐसी कोई चीज के बारे में या किसी भी और चीज के बारे में बात नहीं करना है। वो माइनर हैं, आप इस बात को ख्याल में रखिए और जितना ज्यादा हो सके उनसे दूरी आप बनाइए। दूरी तो बनाती नहीं, सीधा मरने वाली बात तो पहुंच जाती है। अगर आपको डर लग रहा है तो जाहिर तौर पर वो बच्ची हैं, बच्चे नादानी करते हैं। आप उनको बोलिए कि भाई अगर ये सब बातें आप करेंगी तो मैं आपके पेरेंट्स को इस बारे में, उसका फर्स्ट टाइम लव है ये, पहली बार। मेरे भाई आप क्या बातें कर रहे हैं? अगर आपको डर लग रहा है ऐसी सिचुएशन में ना कि वो इस tariके से धमकियां दे रही हैं और ऐसी सारी चीजें, उनको बोल दो कि देखो भाई आप इन चीजों को रोको, हमारा कोई मेल नहीं है, आप जिंदगी के अलग पड़ाव पर हो, आप पढ़ो लिखो, जो आप करते हो वो करो। और अगर ये मैसेजेस 2 साल बाद 18 की होती है, मैं शादी करूंगी चाहे कुछ भी जो आपसे करनी है। आपको उनको बोलना है कि अगर ये चीज कंटिन्यू रही तो मैं आपके पेरेंट्स को इस बारे में इन्फॉर्म करूंगा। और लगता है कि वो फिर से ऐसी बहकी बातें कर रही हैं, उनके पेरेंट्स को इन्फॉर्म करिए और उनसे हर तरीके की बातचीत, हर तरीके का सरोकार आप विद इमीडिएट इफेक्ट रोक दीजिए, मुनासिब होगा। ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। रेडियो सिटी लव गुरु, रेडियो सिटी एक्सक्लूसिव पॉडकास्ट सुन रहे हैं आप मेरे यानी लव गुरु के साथ। इनका हाले दिल सुना आपने, अभी वक्त है इस बातचीत को सुनने का। मेरा एक रिलेशन था, मेरे घर में सबको पता चल गया 1-2 दिन पहले जी। मैरिज के बारे में बात की मेरी बुआ ने। उसने कहा कि मतलब मैं घर में शाम को पूछ के बताऊंगा। बाद में फिर बहस भी हुई उससे काफी कि मतलब तुम टाइम पास कर रहे हो ये वो वगैरह। मेरे ब्रदर का इस टाइम दिमाग थोड़ा उल्टा चल रहा है, तो मेरी यार ये लड़का सही नहीं है ये वो है। मेरी मम्मी ने कहा कि तू उससे बात नहीं करेगी। लड़के को मेरी फ्रेंड ने मैसेज किया था कि भाई आपने वैसे क्यों किया, तो वो लड़का कह रहा है कि मैं ऐसा वैसा लड़का हुई नहीं, मैंने अपनी मम्मी से बात की है, अभी तक कुछ क्लियर नहीं है, तो आप उसको बोलो प्लीज मुझसे बात करेगी। आप लोग कब से हो रिलेशनशिप में ये बताओ पहले? इस साल मई से। तो अप्रोक्सीमेटली मान ले 6 महीने। हाँ जी। मिले हो कभी आप लोग एक दूसरे से? 3 दिन मिले हम। 3 बार मिले हो 6 महीने के रिश्ते में? हाँ जी। तो आपको क्या आधार मिला कि आप अपनी फैमिली से इस बात को कहें इतना स्ट्रांगली? सबसे पहले तो अपने और अपने प्यार के ऊपर भी तो ट्रस्ट होना चाहिए, जिससे आप कुल 3 बार मिली हैं 6 महीने के रिश्ते में, उस पर कैसे भरोसा होगा? कोई स्ट्रांग रीजन दिया उसने आपको भरोसा करने का? फोन पकड़ के बड़ी बड़ी बातें करना, अच्छा महसूस करवाना आपको प्यार को समझने का कोई पैरामीटर थोड़ी होता है। प्यार तब समझ में आता है जब एक इंसान आपको लेकर एक्शंस करता है, आपके लिए अवेलेबल होता है, वक्त निकालता है, चीजें करता है, मिलना जुलना होता है, साथ उठना बैठना होता है, एक दूसरे की आदत होती है, एक दूसरे से लगाव होता है, एक दूसरे के प्रति कहीं ना कहीं एक संवेदना होती है। यहाँ तो कुछ है ही नहीं, फिर आपने इस बारे में अपने घर पर बात क्यों कर डाली इतनी जल्दी? वो लड़का डर गया, उसके हाथ पैर फूल गए और वो बोलने लगा कि नहीं मैं तो अपनी मम्मी से पूछ के बताऊंगा। और देखिए ऐसे रिश्तों में ना ऐसा हौसला आ ही नहीं सकता। ऐसा हौसला वहां होता है जहां आप एक दूसरे के लिए एफर्ट्स करते हो, तभी तो एक दूसरे की अहमियत समझ में आती है। तो देखिए मेरी सलाह अभी के लिए सिर्फ आपको इतनी सी होगी कि अभी जल्दबाजी में कोई फैसला ना ले। ये मामला अभी गर्म है, इस मामले को ठंडा पड़ने दीजिए। जब ये मामला थोड़ा ठंडा हो जाता है उस लड़के से मिलिए जुलिए, और अगली बार जब मिले तो पहले तो सामने इस बारे में बात करिएगा कि भाई आपके दिल में क्या है। आप प्यार अपनी मर्जी से कर रहे हो, लेकिन शादी के लिए बोल रहे हो कि मैं मम्मी से पूछ के बताऊंगा। तो मैसेज में भी कह रहा है कि एक बार मुझसे बात करो। तो जब से मेरी मतलब बुआ से बात हुई, जब से मेरी बहस हुई है, उसके बाद मैंने ना तो उसे कोई रिप्लाई किया। नहीं बिल्कुल करिए बात। देखिए मैं फिर से कहूंगा कि आपका अभी बात कर लेना ये जल्दबाजी था। हम बोलती कि हाँ मैं किसी से बात करती हूँ, वो मेरा अच्छा दोस्त है, इसलिए इसको थोड़ा वक्त आप देने के बारे में सोचें। इसको 6 महीना आप और दें। जिस तरीके का तजुर्बा होगा उस लड़के के साथ अगले 6 महीने में, आप एक तरफ हो जाएंगी। या तो हौसला मिलेगा तो अपने घर में बात करेंगी, या फिर वो अगर कायर की तरफ पीछे हट जाएगा तो भी आप एक तरफ हो जाएंगे और आपको पता होगा कि अब मुझे आगे कुछ नहीं करना है। मतलब मैं कंटिन्यू करूं? ना कंटिन्यू करने का ऐसा कोई स्ट्रांग रीजन नहीं है। वो लड़का क्योंकि मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं था, उसके सर पर एकदम से ये चीज आकर गिर गई, वो वाली परिस्थिति है। थोड़ा सा टाइम दो, इतना रेस्टलेस नहीं होना। ओके थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। रेडियो सिटी लव गुरु, आप सुन रहे हैं रेडियो सिटी का एक्सक्लूसिव पॉडकास्ट मेरे यानी लव गुरु के साथ, जहां मैं सुनाता हूं आपको प्यार मोहब्बत की बातें, रिलेशनशिप से जुड़े सवालों पर मैं बात करता हूं। अभी वक्त है इस बातचीत को सुनने का। मेरा ये सवाल है कि आजकल की
टाइम पे लव इतना मटेरियलिस्टिक क्यों है, मनी माइंडेड क्यों है? ऐसा ही सब कुछ होता है, प्यार की कोई अहमियत ही नहीं है। देखिए, दुनिया में हर तरीके के लोग हमेशा से ही एग्जिस्ट करते हैं और शायद करते रहेंगे। तो आप जो बात कर रही हैं वो बहुत कही सुनी बातों के आधार पर बात कर रही हैं, या आप जो बात कर रही हैं अपने आसपास जो आपने ऑब्जर्व किया है उसके आधार पर बात कर रही हैं। बट ऐसा नहीं है कि सब लोग ही ऐसे हैं। ये बहुत जनरलाइज तरीके की स्टेटमेंट हो जाएगी अगर हम ये कहेंगे कि सब लोग ही ऐसे हो गए हैं। बट ऐसा सब लोगों के साथ नहीं है। हाँ, आपका एक्सपीरियंस हो सकता है। मैं आसपास भी लोगों को देख रही हूँ, मनी माइंडेड इतना क्यों है? मतलब हम इतनी प्यार की बातें करते हैं, हमारी फिल्म्स हैं इतनी प्यार की बातें करती हैं। देखिए, क्योंकि हर किसी को वो चीज अट्रैक्ट करती है ना, वो एक लाइफस्टाइल अट्रैक्ट करता है, वो एक जिंदगी में सर्टेन तरीके की वो जो उपलब्धि है वो अट्रैक्ट करती है ना। बहुत सारी और चीजें होती हैं जो कुछ लोगों के लिए मायने रखती हैं। मैं समझता हूँ जो हमारी सोच है, जो हमारी ओपिनियन है, हमारे आसपास जो इवेंट्स होते हैं हम उनके ऊपर बनाते हैं। आपके आसपास जो इवेंट हुआ उसके आधार पर आपने एक अपनी सोच डेवलप कर ली, जिसके आधार पर आप ये बोल रही हैं। आपका एक्सपीरियंस कड़वा हो सकता है, बट देन अब आपके पास आपकी परिस्थिति के हिसाब से अगर बात करूं तो आपके पास दो चॉइस है कि या तो आप उससे स्ट्रगल करिए या फिर अपनी सूझबूझ के हिसाब से आप एक फैसला लीजिए। आप क्या करना चाहते हैं ये कभी भी निजी फैसला, ये कभी भी निजी डिसीजन आपका होता है। अगर आपको ऐसा लगता है कि ये हो रहा है देन आपके पास हर वो चॉइस है कि अच्छा ठीक है, मुझे इस चीज को खत्म करना है, अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, तो वो आप डिसाइड करिए कि आपको क्या करना है। उस चीज को लेकर आप कभी भी मदद चाहेंगे तो मैं जरूर उसके बारे में बात करूंगा। ओके, थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। ख्याल रखिए। रेडियो सिटी लव गुरु। आप सुन रहे हैं रेडियो सिटी का एक्सक्लूसिव पॉडकास्ट मेरे यानी लव गुरु के साथ, जहां हम बात करते हैं रिलेशनशिप से जुड़े सवालों के ऊपर। अभी वक्त है इस बातचीत को सुनने का। मैंने पहले भी आपसे कॉल की थी तो आपने सजेस्ट दिया था किस चीज का, पर अब सिचुएशन कुछ और हो गई है। जो मेरी गर्लफ्रेंड है, पहले वो मेरे से चाहती थी कि मेरे से अलग होना। वो रीजन था कि उसके घर में कुछ शादी की बात चल रही है, जो भी है। तो उनके घर में शादी की बात चल रही है इसलिए वो अलग होना चाहती थी। हाँ, इसलिए वो अलग होना चाहती थी। मैंने अपनी फीलिंग्स जाहिर करी कि ऐसा वैसा नहीं होता, जो भी बहुत चीजें, तो उन्होंने मेरी फीलिंग्स की कदर नहीं की। वो अब दोबारा आना चाह रही है, अब वो बोल रही है कि सॉरी वगैरह ये वो चाह रही है कि मैं शादी किसी और से करूंगी, पर मैं एक टाइम पास की तरह यूज हो रहा हूँ उसमें। पता है क्या चाहती है कि तू मेरे से अलग रहो, और मैं उसको पूरा अलग करना चाहता हूँ, मैं हर जगह से ब्लॉक करना चाहता हूँ, पर वो मुझसे बोल रही है अनब्लॉक कर, बहुत चीजें कर रही है। मैंने ये चीजें थोड़ी। अगर वो आपको इस तरीके का प्रस्ताव रख भी रही हैं तो आप एंटरटेन क्यों कर रहे हो? आप उनको हर जगह से ब्लॉक करो लिटरली। फिर वो अपने बहनों के थ्रू, फिर पता नहीं क्यों। सर ये तो हमारी बात पहले भी हो गई थी। सर वो कितने भी नंबर से फोन करे, 10 नंबर से कर लेंगी, 20 नंबर से कर लेंगे, है ना। आप उठाइए नंबर, ब्लॉक करिए। मेरा तो ये है ना, मेरा टाइम पास के लिए यूज हो रहा है। फिर मेरा कहने का मतलब ये है, मुझे ये लगता है। देखो, कोई यूज होता नहीं है, पहले मैं आपको ये चीज बता दूं। आप यूज करने देते हो किसी को। दरअसल बात ये है, देखो गलत क्या कर रहे हो आप। आपके मन में एक उम्मीद है, क्या पता मुझे मेरा प्यार मिल जाए। इस उम्मीद से आप बार बार उनको अलाउ करते हो, लेकिन वो क्या बोलती हैं हर बार? बिल्कुल। लेकिन वो हर बार क्या बोलती हैं कि ऐसा है वैसा है, मतलब शादी की उम्मीद मत रखना, बिल्कुल भी। बिल्कुल, हम दोस्त रहेंगे। बिल्कुल। तो आपके पास एक सवाल का जवाब है कि क्या आप दोनों का कोई साथ में फ्यूचर है? नहीं। दूसरा नहीं है जी, दूसरा कि क्या उनके मिजाज बदल रहे हैं आपको लेकर के? नहीं है ना। तो फिर मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट ना करें आप, और पूरे तरीके से इग्नोर करो। और मान लीजिए अननोन नंबर से फोन आता भी है, आपने हेलो सुना, फोन काटिए, नंबर ब्लॉक। अच्छा। आज मिले तो मेरे अंदर वो फीलिंग्स ही खत्म हो गई। वो पता है क्या बोलते हैं कि मुझे अनब्लॉक कर दो, फिर ब्लॉक कर दो। ऐसे फिर मिलना जुलना इन चीजों का कोई पॉइंट ही नहीं है ना। जब वो कह ही रही हैं कि मुझे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रखना है तो गलत हो गई ना चीजें। ऐसा मत करो। बिल्कुल सर, गलत है ही। आपकी जिंदगी रुक जाएगी, वो तो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाएंगे। मेरा ये करियर बनने का टाइम है, तो मेरे माइंड में चीजें चल रही है, पर कोई समझाने वाला नहीं है, क्योंकि मैं चीजें सोच रहा हूँ। कोई बात नहीं, जो मैंने बोला सर, ये इन बातों पर आप थोड़ा गौर करिए। जी सर, थैंक यू बहुत बहुत शुक्रिया। रेडियो सिटी का एक्सक्लूसिव पॉडकास्ट सुन रहे हैं आप, और मैं यानी लव गुरु, जो सालों से प्यार मोहब्बत की बातें करता आया हूँ। यहाँ पर भी कुछ बातों को मैं आप तक लाने की कोशिश करता हूँ। आपका अगर कहीं कोई फीडबैक है तो मुझे सोशल मीडिया पर लिखना ना भूलिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। रेडियो सिटी लव गुरु।